रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ, कैसे? एक स्कीम है, 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? Any orders that emanate from a API will need to be now tagged as an algo order. So which essentially means that brokers will have to stop offering APIs. Brokers will have to stop offering APIs. हेलो फ्रेंड्स। सो अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सेबी ने अभी रिसेंटली एक नया कंसल्टेशन पेपर पब्लिश किया है, दैट इज़ ऑन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बाय रिटेल इन्वेस्टर्स। नाउ ये पेपर में सेबी ने से बहुत सारे पॉइंट्स को मेंशन किया है कि कैसे जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है आजकल जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहा है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो की जाएं। ठीक है, और उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, कई पॉइंट्स अच्छे हैं लेकिन मेनी पॉइंट्स जो मुझे ठीक नहीं लगा और जो प्रैक्टिकल भी नहीं है इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, उन पॉइंट्स को स्पेशली मैं डिस्कस करूंगा और देखेंगे कि वो सेबी कैसे एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करेगी, कैसे वो सोच रही है कि उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी और ब्रोकर लोग उसको कैसे फॉलो करेंगे। नाउ जो सबसे बड़ा कंसर्न मेरा इस पेपर के ऊपर है, सेबी और ये खाली सेबी का नहीं, ये मीडिया का भी है और ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं ट्विटर पे, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स। ये सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन बन गया है आजकल वो ये कि whenever anyone talking about using an API, by default it is assumed that they are doing algo trading. अरे भैया, API is not algo and algo is not API. They both are different. API का पर्पस अलग है, algo का पर्पस अलग है। ठीक है, API is a mechanism just to communicate with the server or with the to get the data. ठीक है, वो खाली एक जरिया है API. Now algorithm is a set of rules. वो सेट ऑफ रूल्स है, वो एक एप्लीकेशन वो सेट ऑफ रूल्स को देखता है, कंटिन्यूसली उसको चेक करता है। अगर वो रूल्स के कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं देन योर एल्गो टेक एन एक्शन. This checking of your rules happens automatically, तो वो एक्शन कुछ भी हो सकता है. This action could be like sending an SMS to your mobile number or sending a notification to your mobile device. या ये भी हो सकता है कि आपका जो चैनल है टेलीग्राम पर उसमें ऑटोमेटिकली ये एक पोस्ट पब्लिश कर देगा या ट्विटर पे पोस्ट पब्लिश कर देगा. ये कुछ भी हो सकता है ना. Similarly, it can also fire an order in your broker terminal using the API. Okay, तो यहाँ पे एल्गो अपना काम कर रहा है लेकिन अब उसको ऑर्डर फायर करना है तब वो API का यूज कर रहा है. ठीक है, नाउ दिस इज हैपनिंग इन ए ऑटोमेटेड वे. ठीक है, तो API खाली एक ऑर्डर एग्जीक्यूशन करने का मैकेनिज्म है. अभी जो API है उसको मैं ऑटोमेटेड वे से ही एग्जीक्यूट करना वो जरूरी नहीं है. भाई मुझे एक ब्रोकर है, उसका जो मतलब उसके जो प्लान है, चार्जेस हैं, वो मुझे सूट करता है, बट उसका जो टर्मिनल है, जिसका फ्रंट एंड है, एप्लीकेशन है, वो मुझे पसंद नहीं है. ठीक है, आई एम नॉट कंफर्टेबल यूजिंग दैट API बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड द डेटा दैट आई नीड टू एनालाइज द चार्ट्स और वट एवर टू टेक अ डिसीजन. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको सब API का यूज करके मैंने अपना खुद का एक टर्मिनल बनाया. ठीक है, जहां पर मैं डेटा उस ब्रोकर से, बाकी ब्रोकर से और दूसरे भी डेटा प्रोवाइडर से लाकर एक इंटरफेस बनाता हूं जहां पे मैं एनालिसिस करता हूं. उसको करने के बाद ठीक है मैं डिसाइड करता हूं कि ओके अब मुझे ट्रेड लेना चाहिए. अब मुझे वो ट्रेड लेना चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वापस ब्रोकर के टर्मिनल पे जाऊं और फिर वहाँ पे ऑर्डर पंच करूं.
भाई मैं एपीआई का यूज करके वहीं पर ना ऑर्डर प्लेस एग्जीक्यूट कर सकता हूं, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट एन ऑटोमेटेड ऑर्डर एग्जीक्यूशन, दिस इज नॉट एन एल्गो, दिस इज अ डिस्क्रिशनरी ऑर्डर दैट आई एम प्लेसिंग, ओके। तो यहां पर आप एपीआई को एल्गो ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये सेबी का लॉजिक, ठीक है। अभी इस लॉजिक को बेसिस पे, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि जितने भी ऑर्डर्स एपीआई के थ्रू आ रहे हैं उनको आप बाय डिफॉल्ट एल्गो ट्रीट करो। अब अगर ये उसको आप एल्गो ट्रीट करोगे तो उसके अराउंड उन्होंने कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं कि इस टाइप के जितने भी आपके एल्गोज हैं, स्ट्रेटजीज हैं, दैट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द एक्सचेंजेस। अब आपको जाके एक्सचेंज से अप्रूवल लेना पड़ेगा। दोज स्ट्रेटजीज हैज टू बी सर्टिफाइड बाय सम, किससे करना पड़ेगा यार, हाँ, बाय सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, वो उससे जाके सर्टिफाई भी होगा। ये सब करने के बाद अब वो एल्गो को आप अपने खुद के सिस्टम पे भी होस्ट नहीं कर सकते, वो जाके आप ब्रोकर आपको एक अलग से होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा, एक सिस्टम प्रोवाइड करेगा जहां पर जाके आप उस एल्गो को रन करोगे, उसको होस्ट करोगे। वो सब ब्रोकर, वो पूरा जो बोलते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ब्रोकर के सर पे डाल दी, ठीक है। अब ब्रोकर आपका एल्गो रन करेगा सिस्टम पर, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि कोई एक बंदा है, उसने अपना एल्गो जावा लैंग्वेज में बनाया, किसी बंदे ने दूसरा बनाया सी शार्प के अंदर, किसी ने पाइथन के अंदर बनाया, किसी ने दूसरे लैंग्वेजेस बनाया। ये कि आप ये सब टेक्नोलॉजी ब्रोकर कैसे प्रोवाइड करेगा सबको? ब्रोकर का काम है सिर्फ ब्रोकिंग सिस्टम प्रोवाइड करना, होस्टिंग प्रोवाइडर नहीं है भैया वो। अभी तो उसको तो पूरा सा सिस्टम लाना पड़ेगा। हर एक आदमी को, हर एक एल्गो प्रोवाइडर को अगर अपना एल्गो रन करना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं ना आप सबको जाके होस्टिंग प्रोवाइड करो। वो खाली होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करना है, आपको सिस्टम देखना है, इंश्योर करना है, उसकी स्टेबिलिटी इंश्योर करना है, ठीक है, कब रन हो रहा है सिस्टम, कब शट डाउन करना है, उसके अपग्रेड्स करना है, उसका मेंटेन करना है। ये बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं और ब्रोकर का कंसर्न नहीं है, ठीक है। ब्रोकर फोकस ऑन देयर ब्रोकिंग पार्ट। अभी भी हमारे जो ब्रोकर के टर्मिनल खुद के इतने स्टेबल नहीं है, कभी भी मार्केट में डाउन हो जाते हैं। अब उनका खुद का सिस्टम इतना स्टेबल नहीं है तो आप उनको और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो, ये प्रैक्टिकल नहीं है भाई, ठीक है। दूसरी बात, चलो आपने अज्यूम किया कि ब्रोकर ने ले दे के अपना एक सिस्टम हर एक को देना प्रोवाइड कर दिया, अप्रूवल भी ले लिया एक्सचेंज से, ठीक है। अभी मेरा एल्गो मैंने रन किया, कुछ इसमें चेंजेस आए, कुछ इसमें मुझे कुछ और ट्विकिंग करना है, क्या करना पड़ेगा? मैं वापस ब्रोकर को कांटेक्ट करूं, भैया मुझे सिस्टम का एक्सेस दो, मुझे कुछ चेंजेस करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है। आपने तो कंडीशन डाल दी भैया, अब एल्गो में कोई भी चेंजेस होगा तो वापस अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या करूं मैं? मेरा एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जो स्विंग ट्रेडिंग का मान के चलिए, ठीक है, 2-3-4-5 दिन तक चलता है। बीच में मुझे लगा है कि कुछ मेजर बग है उसके अंदर, मुझे जाके क्विकली फिक्स करना है। अब मैं वेट करूं आपके अप्रूवल का और वो अप्रूवल होकर आएगा, फिर मैं उसको वापस डिप्लॉय करूं, वही तो लॉस हो जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, आप दिमाग में रख लो। और कोई ब्रोकर कर भी नहीं पाएगा ये, ठीक। और जो अटेम्प्ट करेगा वो कुछ दिन बाद वो अपना ना धंधा भी छोड़ देगा। मैं लिख के दे रहा हूं ये, ठीक है। आई हैव बीन सॉफ्टवेयर डेवलपर फ्रॉम लास्ट 18 years, आई नो, आई मीन व्हाट आर द टेक्निकल चैलेंजेस, कि कर ही नहीं पाएंगे आप इंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इनका एक जो प्रॉब्लम है कि हर एक एल्गो को आप ये करो, अप्रूवल लो, ब्रोकर टर्मिनल पे होस्ट करो। अब क्यों इतना आप भाई इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन आप क्यों ला रहे हो? आपका कंसर्न क्या है? क्या कंसर्न लिखा है इन्होंने? क्योंकि जो भी एल्गो है, ठीक है, वो उसमें हमको चेक्स एंड बैलेंसेस डालना है, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी वो प्रॉपर होना चाहिए, प्राइस रेंज में होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी है ना भाई। कोई भी जो एल्गो ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है वो ब्रोकर के सिस्टम के थ्रू ही डायरेक्ट ब्रोकर के सिस्टम के थ्रू ही जाएगा ना एक्सचेंज पे। तो जब भी मेरा ऑर्डर पहले ब्रोकर के ओएमएस में जाएगा, ब्रोकर का रिस्क मैनेजमेंट पिक्चर में आएगा, वो वैलिडेट करेगा कि आपका ऑर्डर है, उसका क्वांटिटी है, उसके जो मार्जिन रूल्स है वो सब सेटिस्फाई हो रहा है, उसके बाद ही तो वो एक्सचेंज में आगे फॉरवर्ड करेगा ना आपके ऑर्डर को। वो तो ऑलरेडी इन प्लेस है, तो आपको टेंशन क्या है इसके अंदर?
ठीक है। और जो दूसरे जो एल्गो आज जो पहले चलते थे जिन्हें बोलते थे HFT, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, वो ऑलरेडी एक्सचेंज के जो कोलोकेटेड सर्वर है वहां पे होस्ट होता था और वो एक्सचेंज आपका डायरेक्ट एक्सचेंज में फायर होता था, ठीक है, विद मिनिमल लेटेंसी। आप उसमें चेक्स एंड बैलेंस डालो क्योंकि उसमें कोई ब्रोकर का रोल नहीं था, वो डायरेक्ट एक्सचेंज को ऑर्डर जाता था। तो वहां समझ में आता है। तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है कि आप हर एक ऑर्डर को हर एक एल्गो को आप ब्रोकर को बोलो कि वो होस्ट करे। मुश्किल लग रहा है। दैट्स व्हाई सम ऑफ द ब्रोकर, स्पेशली जो मैंने नितिन कामत उनका इंटरव्यू देखा, ठीक है, उन्होंने खुद ही बोला है कि वो पॉसिबल नहीं है यार, उनको फाइनली फिर या तो API देना बंद करना पड़ेगा सबको, ठीक है, विच इज़ ट्रू। अगर मैं भी अपनी मेरी कंपनी होती और मैं ऐसे API प्रोवाइड करता हूँ, मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ती, अप्रूवल लेके होस्ट करना पड़ता और इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर करने पड़ते, तो भैया मैं बोलता है कि मैं इसमें क्यों पढ़ूँ, छोड़ो इसको, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेबी का जो मेन कंसर्न, आई थिंक जो मेन, मुझे ऐसा लगता है जो मेन ट्रिगर पॉइंट है टू कम अप विद दिस सॉर्ट ऑफ गाइडलाइंस बेसिकली इज कि आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे एल्गो प्रोवाइडर्स आ गए हैं, ठीक है, वो आपको मैसेजेस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाय सेइंग कि हमारा एक एल्गो है जो आपको 10%, 50%, 100%, 1000% रिटर्न्स आपको एक महीने के अंदर देगा। ऐसे हमने एल्गो बनाए हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप तो आप जाइए ऑफिस में काम कीजिए, आप जाइए अपना दुनिया घूमिए, वर्ल्ड टूर कीजिए, आप साली हमारे एल्गो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो एल्गो बैठ के आपको ट्रेड करता रहेगा। आप तो सिर्फ इतना फंड डाल दीजिए, इतना मिनिमम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए, आपको गारंटीड रिटर्न्स हर महीने आपको मिलेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। इस तरीके के वो सपने दिखा रहे हैं और 2-4 वो भारी भरकम वर्ड्स को और डाल देते हैं कि हम लोग AI यूज करते हैं, हम लोग मशीन लर्निंग यूज करते हैं, फलाना डिमका, ठीक है, आपको प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टर्स ये सब देख के अट्रैक्ट हो जाता है। भाई कौन चाहेगा कि दिन भर बैठ के टर्मिनल पे ऑर्डर करे, ट्रेड करे, रिसर्च करे, ठीक है, तो वो पैसा डालते हैं फटाफट। करना क्या है उनको, उन्होंने पैसा मांगा, अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, नो एग्रीमेंट, नथिंग, पता भी नहीं है कि वो जो एल्गो प्रोवाइडर है वो है कौन, कहाँ पे उसका ऑफिस है, ठीक है, वो उसको पैसा डाला और बैठ गए। अब जब आता है ना रिटर्न्स का टाइम, तभी वो बोलते नहीं सर एल्गो कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, फेल हो गया, या हमारा जो मार्केट की कंडीशन जो थी वो अभी थोड़ी चेंज हो गई है, तो एल्गो उस कंडीशन के हिसाब से भी काम नहीं कर सकता, तो सॉरी अब लॉस हो गया है हमको, अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, काम कीजिए, हमने दूसरा एक एल्गो बनाया है, ठीक है, उसको हमने ट्विक किया है विद करंट मार्केट कंडीशन एंड विल गिव यू अमेजिंग रिटर्न्स, ठीक है, इवन इन 15 डेज, वो 1 महीना भी नहीं, 15 दिन के अंदर आपका पैसा वापस आ जाएगा, वापस उससे पैसा ले लेते। तो ये जो इस टाइप के जो एल्गो प्रोवाइडर्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए मेरे ख्याल से सेबी ये रूल लेके आया है स्पेशली, जो कि सही है इन माय ओपिनियन, दैट इज वेरी गुड अप्रोच, क्योंकि अगर इसको हम लोग अभी कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे इससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लोग अट्रैक्ट करेंगे और उनका पैसा डूब जाएगा डेफिनेटली, ठीक है, तो वो समझ में आता है। और सेबी ये भी प्रपोज कर रहा है कि ये टाइप के जितने भी एल्गो प्रोवाइडर्स हैं, बिकॉज नाउ दे आर गिविंग अ रिकमेंडेशन इवन दो दैट इज इन ऑटोमेटेड वे, तो वो जो भी रिसर्च एनालिस्ट है या जो एडवाइजर है उसकी कैटेगरी में उनको ये लोग डाल रहे हैं। तो अगर वो उस कैटेगरी में डाल देंगे तो उनको जो भी जो लीगल वे से उनको जाना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो उनको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, और उनको पूरा लाइसेंस लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर फिक्स हो जाएगी और जो इन्वेस्टर्स है उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है यार कि ये अभी एक्सचेंज सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट है, इनका एल्गो अप्रूव्ड है, एक्सचेंज ने इसको रिव्यू किया है, ठीक है, एंड दे मे प्रोवाइड, सी स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता है, बट दे मे प्रोवाइड the returns what they are claiming. It may not be 100, it may not be a 10%, it may not be a 8%, but it may be somewhere around that percentage level. तो वो जो एक कॉन्फिडेंस है वो इन्वेस्टर्स के अंदर आ जाएगा और ये थोड़ा रेगुलेटेड वे से
हर एक जो भी एंटिटीज है एल्गो प्रोवाइडर्स है वो काम करेंगे, ठीक है। और जो बाकी जो फ्री और जो ऐसे इस तरीके के जो स्कैम करते हैं बेसिकली आई वुड से दोज आर स्कैमर्स, ठीक है, वो मार्केट्स में धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो उनके लिए ये एक अच्छा ये नो स्टेप। तो अब बात करते हैं हम ऐसे ट्रेडर्स की जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज नहीं है, दे आर नॉट वेरी टेक्निकल पर्सन, ठीक है, बट देर आर वेरी गुड ट्रेडर्स। उन्होंने दिन रात बैठ के चार्ट्स का स्टडी किया है, ठीक है, और उन्होंने कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई किया है, उन्होंने मैनुअली बैक टेस्ट किया है, और उनको लगता है कि अगर मैं इसको ऑटोमेट करूं तो मुझे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो अब वो क्या करें भाई, या तो किसी को हायर करें डेवलपर्स को और उससे वो लोग प्रोग्राम बनाए, वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने ये दिस वट एवर स्ट्रेटेजी यू क्रिएट, इट्स नॉट दैट कि आप एक बार डेवलपर ने बना दिया तो वो हमेशा वैसे ही चलेगा, उसमें आपको कंटिन्यूसली उसमें ट्विकिंग करना पड़ता रह सकता है। तो मार्केट में ऐसे कई प्लेटफॉर्म है जो ये ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं जहां पर जाकर मैं अपना स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकता हूं और उसको बैक टेस्ट कर सकता हूं, उसको लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड कर सकता हूं, और जब मुझे लगता है कि अब ये प्रॉफिटेबल हो सकता है तब मैं उसको लाइव डिप्लॉय करता हूं और अपने ब्रोकर जो भी ब्रोकर का एपीआई है उसको कॉन्फ़िगर करता हूं, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे ऑर्डर फायर करेगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स है आई वुड सजेस्ट, आई मीन वी शुड एनकरेज कि वो, क्योंकि जो नॉन कोडर्स है उसको वो पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं विदाउट देम लर्निंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हैविंग एनी टेक्निकल नॉलेज। तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। सो प्रॉब्लम कहां पर है? बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है, एज लॉन्ग एज दे आर अलाउिंग अ ट्रेडर टू क्रिएट देयर ओन स्ट्रेटजीज एंड डिप्लॉय इट, देयर इज नो इश्यू, नो चैलेंजेस। बट ये प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि आप स्ट्रेटजीज को डिफाइन करो और आप इसको सेल कर सकते हो ऑन प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। बाकी जो ट्रेडर्स हैं वो आपके स्ट्रेटजीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज मिलेगा। दैट्स द प्रॉब्लम। यहां से क्या हो रहा है कि पर्पस ये था कि मुझे कोडिंग नहीं आता है इसलिए मैं जाके अपना स्ट्रेटेजी डिफाइन कर रहा हूं, मैंने ऑलरेडी अपना मेहनत किया है, लेकिन अब यहां पर बगैर मेहनत किए मुझे बैठे बिठाए कि स्ट्रेटेजीज में जाके मैं सब्सक्राइब कर सकता हूं, फिर कौन करना चाहेगा? यहां से आप क्या कर रहे हैं, एक स्कैमर माइंडसेट को डेवलप कर रहे थे। जो भी बंदा वो स्ट्रेटेजी बनाएगा अभी वो क्या करेगा, क्योंकि उसको सेल करना है, उसको प्रॉफिट दिख रहा है ना, जितने लोग ज्यादा सब्सक्राइब होंगे उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा, तब वो थोड़ा मैनिपुलेशन करता है अपने बैक टेस्ट रिजल्ट्स में। वो फिर बड़े बड़े क्लेम करना चालू कर देता है कि आप मेरे स्ट्रेटेजीज को सब्सक्राइब करो, आपको इतना परसेंटेज पर मंथ मिलेगा, ठीक है। यू आर एनकरेजिंग दैट स्कैमर्स माइंडसेट, ठीक है। तो अब वापस से इन्वेस्टर्स यहां पर अट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगे, बगैर मेहनत किए जाके सब्सक्राइब करेंगे आंख बंद करके, फिर उनको लॉस होना चालू हो जाएगा और फिर से हम बैक टू द स्क्वायर वन, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म पे अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पे कुछ काम कर रहे हैं तो दैट इज नॉट गुड, दैट इज रॉन्ग, आप उसको बंद करो। तो आपने इंडिविजुअल जो ट्रेडर है उसको आपने फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, उसको आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, तो उसको अलाउ करो स्ट्रेटेजीज डिफाइन करने के लिए। आप अपने प्लेटफॉर्म का जो भी फीस है पर मंथ, ठीक है, 1000 रुपीज 2000 रुपीज वट एवर यू चार्ज इट ना, और अब जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो उसका कंसर्न है, ठीक। उसने मेहनत किया है, बैक टेस्ट किया दिन रात बैठ के, वो तो उसको स्ट्रेटेजीज का सक्सेसफुली चल रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब वो चाहे 10% या 20, 50, 100,000 कितना भी हो वो उसका है, उसको लॉस हो रहा है तो वो भी उसका पार्ट, ठीक है। अगर उसको लॉस होगा बंद कर देगा वो भाई आपके प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करना, स्टडीज को अपना डिलीट कर देगा। तो ये टाइप के प्लेटफॉर्म जो प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पे काम करते हैं, मेरे ख्याल से वो हमें डिस्करेज करना चाहिए, उसके अराउंड हमको रूल लाना चाहिए। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे, ओके, जो पूरे पेपर में बेसिकली यही सेबी ने इसके बारे में बात किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो कंसर्न है वो मोस्टली यही है कि इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो एल्गो प्रोवाइड करते हैं और जो हायर रिटर्न्स क्लेम करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी फिक्स नहीं है।
यही सबसे बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस हो सकता है। तो उनका कोई भी ऐसा मैकेनिज्म अभी इन प्लेस नहीं है कि अगर वो लॉस होता है तो उस केस में वो लोग क्या करें, किसको अप्रोच करें। ठीक है, तो ये रूल्स मेरे ख्याल से गाइडलाइंस लाना ज़रूरी है। बट जो दूसरा पॉइंट सेबी ने जो एज्यूम कर लिया है कि एपीआई से जो भी ऑर्डर आएगा वो एल्को होगा, वो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल डेवलपर हूँ, मैं अपना सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है, वो कम से कम आप उसको तो अलाउ करो ना। पर उससे आपको क्या रिस्क हो सकता है सिस्टम पे? जितने भी ब्रोकर की एपीआईज हैं उसमें ऑलरेडी बहुत सारे चेक्स हैं। पहला तो ये कि आप पर मिनट कितने ऑर्डर फायर कर सकते हो, इसका एक उनका लिमिट है, वो ऑलरेडी थ्रोटल्ड है। उसके बाद पर डे आप कितना कुछ ऑर्डर फायर कर सकते हो, उसका भी लिमिट कई ब्रोकर ने सेट किया हुआ है। तो आप इंडिविजुअल डेवलपर्स को आप अलाउ करो ना। ठीक, उसको आप क्यों इस सब अप्रूवल के प्रोसेस में आप लेके जा रहे हो कि भाई आप स्ट्रेटजीज बना रहे हो, आप उसको अप्रूव करो, उससे उसका कोई रिस्क ही नहीं है ना सिस्टम पे। और दूसरी बात, अगर आप उनको डिसअलाउ करोगे तो देयर आर अदर वेज। अगर मैं हेल बेंट हूँ तो मैं भाई दूसरा ऑटोमेशन का टूल यूज़ करूँगा, सेलेनियम हो गया, इस और बहुत सारे टूल्स हैं। वो नहीं हुआ तो भाई मैं क्रोमियम का सोर्स कोड ऑलरेडी अवेलेबल है, वो यूज़ करके मैं उसके थ्रू कर सकता हूँ ऑर्डर प्लेस। लेकिन इन सब लेकिन इन सब हैक्स को हमको यूज करना ही क्यों है? अरे आज इंडिया के डेवलपर्स बाहर जाके झंडा गाड़ रहे हैं अपना, और आप इंडिया में बैठ के आप उनके हाथ पर काट रहे हो, आप वो सब ऑप्शन बंद कर रहे हो, जिससे वो लोग अपना कुछ इनोवेशन या कुछ क्रिएटिव वे से सोच के कुछ सिस्टम डेवलप कर सकें। आप वो सब को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हो। अरे सर, हम वापस पीछे की तरफ जा रहे हैं, हमको आगे सोचना है, कैसे एनकरेज करना है इनोवेशन को। क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? आप थोड़ा दिमाग लगाओ। और ये पेपर जो बनाया है, आई एम नॉट श्योर, आई मीन इसमें कौन कौन कोई टेक्निकल पर्सन था भी कि नहीं था, बट ऐसा लग रहा है कि सर ये सब भांग वांग पी के आपने बनाया है। कुछ पॉइंट अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन कुछ पॉइंट तो टोटली मतलब आपने कुछ दिमाग यूज नहीं किया है। तो आप एपीआई को ब्लाइंडली एल्गो आप ट्रीट मत करो, और इंडिविजुअल डेवलपर को यू शुड एक्सेप्ट फ्रॉम दिस अप्रूवल प्रोसेस, क्योंकि उसका कोई रिस्क नहीं है सिस्टम पे। इस टाइप के जितने भी एल्गो प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, जो हायर क्लेम करते हैं या प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पे वो अलाउ करते हैं लोगों को स्ट्रेटजीज क्रिएट करने के लिए, आप उसको रेगुलेट करो। सो मेरा सेबी से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप हर एक पॉइंट्स को जो भी कमेंट्स आपके पास आ रहे हैं सबको एनालाइज कीजिए आप, और आप जितने भी स्टैक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उन सबका कंसर्न्स है उसको आप ध्यान में रखिए, और उसके हिसाब से फिर आप गाइडलाइंस फ्रेम कीजिए। The concern is really from mushrooming algo trading platforms, which are giving strategies off the shelf, claiming that they're making money, right? So they're kind of working in a very unregulated space. So they're, they have the ability to oversell, missell, whatever. I think the SEBI's concern here is more to curb such platforms